हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में हम ये भी जानेंगे कैसे इनको बेसिकली लगा सकते हैं और दूसरा ट्रिकी वे में क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आए कि हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चंस की भाषा जरूर इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको हिंदी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो एक आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट के साथ सोल्ड आउट कर रहा है। ठीक है, अगर वो इसको 25 रुपए ज्यादा पर बेचे तो उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी कितना होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, केवल आप इसका गैप चेक करेंगे। ठीक है, पहले केस में हो रहा है 13% का फायदा और दूसरे केस में हो रहा है 18% का फायदा। 13 से 18% का फायदा क्यों स्विच हो गया, ये यहाँ से यहाँ क्यों पहुंचा? रीजन है ये 25 रुपए। अगर इन्होंने 25 रुपए इसमें ऐड किए तो यहाँ पर डिफरेंस कितने को देखने को मिल रहा है? 5% का। तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि 5% की वैल्यू से क्या मिला हमें? 25 रुपए का डिफरेंस मिला। तो 1% पर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और सीपी जो होता है परसेंटेज में हमेशा 100 रखा जाता है, मतलब 100%। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 500 रुपीज। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट। आई होप ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आ जाए, कहीं पे कोई डाउट ना बचे। ठीक है, जिनको डाउट लग रहा है सोल्यूशन में, वीडियो को पॉज करिए, दोबारा समझिए, समझ में आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया गया है, सेकंड क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है और उसके साथ 960 ग्राम का वेट यूज कर रहा है 1 किलोग्राम की जगह। इसकी भाषा को समझो, क्या कहना चाह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, 1 किलोग्राम का प्रोडक्ट हमें सामने वाले को देना था, लेकिन शॉपकीपर ने क्या करा? बेईमानी कर दी। उसने 1 किलोग्राम की जगह पे केवल 960 ग्राम का ही वेट सामने वाले को तोल के दिया। क्लियर? और वो क्या कह रहा है कि भाई हमने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। मतलब वो कहना चाह रहा है कि हमने 100 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेच रहे हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन चीटिंग क्या कर रहा है वो? 1 किलोग्राम की जगह पर केवल 960 ग्राम दे रहा है, मतलब कि 40 ग्राम का वो मार्जिन यानी प्रॉफिट को गेन कर ले रहा है चुपके से। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 40 ग्राम का प्रॉफिट मिल रहा है हमको। कितने पर दिया? कितना उसने? केवल 960 ग्राम तो सामने वाले को प्रोवाइड करा रहा है, यानी 960 पर। ठीक है, और इंटू कर दीजिए आप 100। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। कितना है? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 100/24 आएगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे 4 से तो ये 6 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 25/6% आएगा। थोड़ा प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 6 चौक 24 सही 1/6%, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 4 सही 1/6%। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की थीम केवल इतनी ध्यान रखनी, कितनी बेईमानी की उसको ऊपर लिखो और एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कराया उसने उसको नीचे लिखो और इनटू 100 कर दो। क्लियर? दिक्कत हो दोबारा पूछ सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि दो जो टॉयज हैं, मतलब खिलौने हैं, इनका जो सोल्ड प्राइस है 504 रुपए। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस जो है 504, पहले का भी है और दूसरे का भी जो सेलिंग प्राइस है वो 504 है। मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य रखा गया वो सेम रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गेन है वो पहले पर 12% हो रहा है, प्रॉफिट 12% का है, और जो दूसरे पर लॉस हो रहा है वो आपका 4% का है, यानी इस पर लॉस है 4% का। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें कि गेन या प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है टोटल, ये बताइएगा। ठीक है, तो देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। वाया शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, जिनको शॉर्टकट अगर जानने का शौक है तो हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। देखिए, इसका शॉर्टकट जो रहता है वो क्या रहता है? 100 माइनस 2PL माइनस का 200 माइनस P प्लस L। इस तरीके का एक शॉर्टकट रहता है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था 100 माइनस का P माइनस L माइनस का 2PL अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट माइनस का लॉस। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट होता है। अब जिन बच्चों को शॉर्टकट देखो याद नहीं रहेगा उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हम आपको प्रॉपर्ली समझा रहे हैं। समझिए कि अगर आपका CP 100% है, ठीक है, तो 100% से कितना ज्यादा है भैया? 12% का फायदा लेके बैठा हुआ है, मतलब 112% की वैल्यू गिवन है।
यानी आप लिख सकते हैं कि 112% का मतलब है 504, 1% की वैल्यू हो जाएगी 504/112, ठीक है। और आपको यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, अगर आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे 112 इंटू 100, ठीक है, 14 से कैंसिल करिए, 14 ठीक 112 हो जाएगा, 14 तिया 42, 14 छंग 84, 4 से काटो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 25, 2 से काटेंगे तो 18, 25 अट्ठे 200, कैरी हो जाएगा 20, 25 से कम 25 और 20 हो जाएगा 45, 450 रुपये आ जाएगा आपका सीपी, ठीक। सेकंड पे इसमें लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, अगर 4% का लॉस है यानी कि वैल्यू किसके बराबर है, 96% के बराबर है, 96% की वैल्यू हो जाएगी 504, 1% की वैल्यू हो जाएगी 504/96, आप कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल करेंगे तो 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, तो 12 दूनी 24, फिर काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, ये 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 गुणा 100/4, 4 से कटेगा 25, और 25 से कम 25, हासिल हो जाएगा 2, 25 दूनी 50 और 2 हो जाएगा 52, यानी कि 525 रुपए का आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक। तो अब देखिए इसमें ओवरऑल बताना है हमको कितना फायदा है कितना लॉस है। देखिए ये सीपी है आपका, ये सीपी है, दोनों को अगर हम प्लस करें कितना हो जाएगा 975, और यहाँ पे टोटल एसपी कितना हो रहा है 8010, इतने में खरीदा है और इतने में बेचा है। तो देख लीजिए भाई, खरीदने वाला रेट कम है, बेचने वाला ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में जाएगा क्वेश्चन। और दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, 7 में जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 9 में से जाएगा 0, 33 आ गया, और नीचे 975, क्योंकि सीपी जो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इंटू कर देंगे आप 100, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है ये, अगर आप इसे 11 से कैंसिल करेंगे, नहीं 3 से ही करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा 11 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 325 आ गया, ठीक है। थोड़ा और कैंसिल करते हैं इसको, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी आ जाएगा 44/13। तो 13 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, केवल ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर लगा सकते हो। तो इसका प्रॉपर तरीका ये हो गया, बिल्कुल जीरो लेवल कॉन्सेप्ट पर समझाया। और जो बच्चे शॉर्टकट लगाना चाहे तो वो क्या अप्लाई करेगा भाई, 100 P माइनस एल का मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस का अंतर, मतलब कि 12 में से आप 4 घटा दो, यानी कितना आ जाएगा 8, माइनस का 2PL मतलब 2 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 200 माइनस P माइनस एल मतलब दोनों का अंतर, यानी कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना हो गया भाई 800, 800 में से घटाओ 12 दूनी 12 चौक 48, 48 का दुगना होता है 96, अपॉन में आ जाएगा 204, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट है और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल रहा है, एसएससी से बार बार पूछ रहा है, 2020 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, तो क्यों ना हो सके इसका शॉर्टकट आप डायरेक्ट याद कर लो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, शॉर्टकट के थे इस पे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ये 20 एप्पल बेच रहा है 100 रुपए में, ठीक है, और 20% का फायदा भी ले रहा है। तो बताइए कि वो 100 रुपए में कितने आर्टिकल बेच रहा है, ये बताना है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप डेली मर्रा के जीवन में इन क्वेश्चंस को यूज करते होंगे। देखिए समझिए क्या रहेगा, 100 रुपए तो दोनों सेम है, मतलब बेचने का पैसा और खरीदने का पैसा तो सेम है, तो केवल संख्या किसकी चेंज हो रही है, आर्टिकल की। तो पहला ध्यान रखो 20 आर्टिकल है टोटल में, और प्रॉफिट कितना ले रहा है भाई 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, मतलब कोई भी चीज है एक उसके 5 हिस्से कर दो, यानी हमारे पास 20 चीजें हैं, इनके 5 हिस्से कर दो आप, तो 20 4 पंजे कितना होता है 20 होता है, मतलब 4 4 4 4, ठीक है, इसको बांटो, ठीक है। और आप बांटेंगे तो अगर हमें 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 4 आर्टिकल और जोड़ने पड़ेंगे इसमें, यानी कितने हो जाएंगे 4 4 8, 4 3 12, 4 16 और 4 हो जाएगा 24, यानी कि 24 आर्टिकल आपके हो जाएंगे आंसर में, ठीक है। और आप बेसिक से करना चाहो तो कैसे बनेगा भाई, यहां से एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल लो, अगर 20 आर्टिकल की वैल्यू 100 रुपए है तो एक आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 20%,
तो एक आर्टिकल का सीपी निकाल लो, सीपी क्या होता है 100/120 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 और 6 यानी कि 25/6 ये आ गया आपका सीपी, और एसपी कितना है 5 है। ठीक है, अब आप देख लो भाई 25/6 है तो वैल्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 की वैल्यू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस बेस पर भी हम उसको डायरेक्ट आंसर में लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप चाहो तो कॉन्सेप्टली समझ लो और चाहे तो फिर आप इसको बेसिकली लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिया गया है। सारे क्वेश्चंस को दोबारा भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिए गए हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये। एक शॉपकीपर है जो वस्तु का क्रैम अंकित मूल्य, एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जो है 20% ज्यादा अंकित कर रहा है सीपी से। ठीक है, और उस पर एक डिस्काउंट भी दे रहा है और 10% का फायदा ले रहा है। ठीक है, तो बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखो, आपको क्या क्या दे रखा है नोट कर लो। एमपी दे रखा है, सीपी की बात हुई है, डिस्काउंट की बात हुई है, प्रॉफिट की बात हुई है। आपको बोला है जो एमआरपी है वो सीपी से 20% ज्यादा, अगर हमने सीपी को 100 माना तो ये 120 हो गया, पहला पॉइंट। 10% का फायदा हो रहा है मतलब प्रॉफिट की वैल्यू है 10%। आपको डिस्काउंट निकालना है मतलब ये पता करना है। बीच की एक कड़ी गायब है, उसका नाम है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है मतलब 110 में बेचा गया है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखो एमआरपी है 120, बेचा गया है 110 में, यानी कितना रुपए ऑफ दिखाई दे रहा है, 10 रुपए ऑफ हो रहा है। और डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा आपका एमआरपी पे डिपेंड करता है। एमआरपी कितना है 120 हो जाएगा और इनटू कर देंगे आप 100, तो ये इससे कट जाएगा और ये कटेगा तो कितना आएगा 4 3 12, ऊपर आ जाएगा 25, 25/3 आएगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 मतलब 8 सही 1/3 मतलब ये वाला आंसर थर्ड वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिन्होंने क्लास को कंटिन्यू कर रखा है उनको पता है इसका बेसिक फंडा क्या होता है। तो हमने बहुत ज्यादा बेसिक एक्सप्लेन भी नहीं किया है, चीजें थोड़ी शॉर्टकट बेस पे आपको समझाने की प्रयास किया है। ठीक है, एक और लास्ट प्रश्न है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। आखिरी प्रश्न है आपका, ये कह रहा है कि एक पर्सन है जो 7 आर्टिकल को 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 7 आर्टिकल 10 रुपए। ठीक है, उसने बोला है कि कितने आर्टिकल वो 10 रुपए में बेचे कि उसको 40% का फायदा होता हुआ दिखे। मतलब यहाँ पर आर्टिकल गायब कर दिए, यहाँ पर पैसा सेम है और आपको बताना है कि उसको 40% का फायदा भी दिखाई दे, 40% का फायदा हो जाए। तो देखो 40% का फायदा का मतलब क्या है, अगर उसने 100 रुपए में कुछ खरीदा है तो 140 में बेचा है, यही चीज आपकी डायरेक्ट दिखाई दे रही है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, आपके शुरू में आर्टिकल है कितने 7, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 100 वाला 140 में जा रहा है, मतलब क्या है 7 × 100/140 लगाओ। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, 0 से 0 कटेगा, इससे कटेगा, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 5 ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या बनता है कि भाई इसमें आप पर आर्टिकल की वैल्यू निकाल लो। जैसे 7 आर्टिकल ने 10 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल की कीमत कितना होगा 10/7 हो जाएगा, ये सीपी हो गया। सीपी मिल गया, प्रॉफिट दे रखा है, फॉर्मेट आप जानते हैं सीपी बराबर होता है एसपी × 100 और 100 प्लस प्रॉफिट। जिन बच्चों को नहीं पता वो ये लगा के भी आंसर निकाल सकते तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको एसपी मिल जाएगा, प्रॉफिट आपको दे रखा है, आर्टिकल की वैल्यू अपने आप ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, 2 तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज करो। तो ये हमने आपके टोटल 6 क्वेश्चन लिए थे और ये प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस को लगाए थे जो बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों का प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा वीक पॉइंट है या जो जिन पे मेहनत करना चाहते हैं वो कृपया इन क्वेश्चन को दोबारा लगाएं और देखें कि कैसे चीजों को हो रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, हमने प्रॉपर क्वेश्चंस को क्या क्या हिंदी में समझाया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ये व्यू रहता है कि भाई हमको इंग्लिश में समझना है कि मैं हिंदी में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी की जगह हमने इंग्लिश में इस बार लिखा है और एक्सप्लेन प्रॉपर आपको हिंदी के साथ किया हुआ है। ठीक है, प्रयास आपके साथ जारी रहेगा कि आपकी मेहनत के साथ हमारी मेहनत भी है, तो आप देखिए कैसे हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा आप और पढ़िए, अच्छे से देखिए इसके अलावा क्या डिफरेंट तरीका हो सकता है। तो इसी तरीके से हम एक और सीरीज के साथ मिलेंगे, आपको नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।